हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th का जो चैप्टर 7 है मैथ्स का, त्रिभुज। इसकी मैंने एक इंट्रो वीडियो आपको पढ़ाई थी, तो आपको वो जरूर देखनी है। उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 7.1। ये पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। इसमें त्रिभुज से जुड़े हुए सवाल है, जैसे कि हमें एक्सरसाइज का नाम दे रखा है त्रिभुज। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी पढ़ाई को मजेदार बनाना है। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, मैंने जब इंट्रो पढ़ाया था तब बताया था एक सर्वांग समता का मीनिंग क्या होता है। सर्वांग समता का मीनिंग ऐसा होता है, जैसे मैंने ये दो त्रिभुज लिए हैं, ये मैं ऐसे रफली बना रही हूँ। तो ये ऐसा होगा कि ये जो ए बी सी वाला त्रिभुज है ना, अगर इसको मैं ये डी ई एफ वाले त्रिभुज पे रखूं तो ये एक दूसरे से आपस में छुप जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, दिखाई नहीं देंगे। यानी जैसे इसको मैं इस पे रखूंगी तो ये सी दिखेगा, एफ बंद हो जाएगा। ऐसे ये यहाँ पर ए आ जाएगा, डी छुप जाएगा। तो यही होता है सर्वांग समता का मीनिंग। तो चलिए इसको तो मैं कर देती हूँ इरेज और अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। वो क्या है देखो, चतुर्भुज ए सी बी डी, यानी ये ए सी बी डी। अब चतुर्भुज है यानी चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। और माँ क्या दे रखा है हमें, ये जो ए बी कोण है, ये ए बी रेखा है, ये कोण ए को क्या कर रही है? समद्विभाजित। यानी ये पूरा ए कोण दो टुकड़ों में बट रहा है। एक तो बन रहा है इसके साथ ए सी बी और एक इसके साथ बन रहा है ए डी बी। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी डी के सर्वांग सम है। और अपन को बताना है कि बी सी और बी डी के बारे में भी क्या रिलेशन है इनका। तो देखो, दो त्रिभुज दे रखे हैं हमें। पहला है हमारे पास ए बी सी, यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज। तो मैं ऐसा ही ले लूं। इन सवालों को बच्चों जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा ही करोगे तो इजी रहेगा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, इसमें हमें क्या दे रखा है बच्चों? देखिए, ये निशान लगा रखा है, ये बराबर है ये, यानी ये ए सी किसके बराबर है? ए डी के। ये हमें दे रखा है, इसमें भी लिख रखा है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है कि ए सी बराबर ए डी। तो हमें दे रखा है ए सी बराबर ए डी। क्या है? दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमें। और एक और चीज हमें क्या बताइए बच्चों, क्या बताई? जैसे मैं है ना इन दोनों कोणों को कुछ नाम रख देती हूँ, इसका एक, इसका दो। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये ए बी जो रेखा है वो इस ए बी को समद्विभाजित कर रही है। बोला हमें कोण ए को समद्विभाजित। अब समद्विभाजन होता है यानी आधा आधा हो जाता है, तो यानी ये बराबर है। तो हम कैसे लिखेंगे? कोण एक बराबर कोण दो। इसका रीजन क्या है बच्चों? रेखा जो ए बी है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, और इन दोनों में ये दो त्रिभुज हो रहे हैं एक तरीके से, एक ये रहा और एक ये रहा। इनमें से कौन सी कॉमन आ रही है? रेखा ए बी। तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ? ए बी बराबर ए बी। क्यों? उभयनिष्ठ है, कॉमन आ रही है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है आपको? मैंने आपको कुछ नियम पढ़ाए थे सर्वांग समता के, मैंने कुछ नियम पढ़ाए थे, आया आपको कुछ याद? जहां पर इसमें क्या हो रहा है हमारे साथ, दो भुजाएं हो रही है और दो एक कोण कॉमन है, यानी दो तो भुजाएं आपस में कॉमन है, ए सी बराबर ए डी और ए बी बराबर ए बी, और एक एक कोण कॉमन है। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है? देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब एक नियम पढ़ाया था मैंने आपको, एस ए एस, यानी इसको
हिंदी में बोलेंगे तो भुजा भुजा भुजा, और इंग्लिश में बोलेंगे तो साइड एंगल साइड। ये एक रूल पढ़ाया था, इसमें दो भुजाएं और उनका बीच का एक कोण क्या होता है, कॉमन। तो ये दो भुजाएं, ठीक है, और उनके बीच के एक कोण क्या आ रहा है, कॉमन। तो क्या हो रहा है, ये सर्वांग हो रहा है। कौन सा त्रिभुज, जो मान रखे थे हमने त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग समता का साइन मैंने बताया था ऐसे है, त्रिभुज ए बी डी के सर्वांग सम है। और हमसे दूसरा क्या बोला था, बीसी और बीडी, यानी ये बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहेंगे। तो बच्चों ये बीसी और बीडी भी आपस में बराबर होंगे, क्यों, आप याद करो मैंने इंट्रो वीडियो में एक वर्ड लिखाया था आपको, ये सी पी सी टी, यानी जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। अगर ये दोनों सर्वांगसम हम सिद्ध कर चुके हैं तो यानी इनकी ये जो संगत भुजाएं है वो भी आपस में क्या है, बराबर। क्या है बच्चों, बराबर। तो ये भी प्रूव हो गया। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, यानी आ गया हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया बच्चों, ये हैंस प्रूव्ड। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जो हमें दे रखा है। देखो बच्चों, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यानी कि देखिए ए बी सी डी, ठीक है। इसमें ए डी बराबर है बी सी के, यानी ये ए डी दे रखा है, साइन लगा रखा है उसने बराबर का क्वेश्चन में बी सी के। कोण डी ए बी, यानी डी ए बी, यानी ये वाला जो कोण है जो किसके बराबर है, सी बी ए के, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण ए और कोण बी भी आपस में क्या है, बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी, यानी ये ए बी डी ये पहला वाला त्रिभुज ये, और त्रिभुज बी ए सी, यानी ये ए बी डी तो ये ऊपर वाला। तो मैं इनको थोड़ा सा कलर कर देती हूँ ताकि आपको देखिए, ए बी डी पहला वाला है ना, तो ये एक तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ए बी डी। दूसरा वो क्या बोल रहा है हमारा है, दूसरा क्या बोल रहा है हमारा, बी ए सी, यानी ये वाला। ठीक है, देखो ये वाला जो त्रिभुज है अपन तो ऐसे बना देते हैं, इस वाले त्रिभुज के बराबर ये दे रखा है हमें, पहले ये ऊपर वाला फिर ये वाला, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं इसको अलग से भी बना देती हूँ। ये हमारा ए डी बी और ये हमारा डी बी सी, ठीक बच्चों। क्या बोला हमें क्वेश्चन में, कि हमें पहले तो सिद्ध करना है क्या, कि ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, यानी ये हमारा ए बी डी सर्वांग सम है बी ए सी के, किसके बच्चों, बी ए सी के। मैं बना दूं एक बार, ये रहा हमारा बी ए सी, ये वाली भुजा इसके बराबर है, डायग्राम में बोला है हमें, ठीक है। तो हमने ये दोनों पहले त्रिभुज ले लिए, क्या करा हमने, ये त्रिभुज ले लिया। सॉल्यूशन, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी, ठीक है।
उसमें क्या बोला है हमें, AD बराबर BC, यानी ये AD इस BC, ये AD ये इस BC के बराबर है, दिया है हमें AD बराबर BC दिया है। ठीक बच्चों, अब हमें क्या दे रखा है कि कोण DAB, ये DAB यानी ये वाला कोण किसके बराबर है हमारा, किसके बराबर है, CBA के, यानी CBA यानी वो किसके बराबर है, हमारे इस कोण के। कोण A बराबर किसके है, तो हम क्या लिखेंगे, कोण DAB बराबर किसके है बच्चों, हमारे कोण CBA के। ये भी क्या है, हमें दिया है। अब इनमें एक चीज कॉमन आ रही है, वो आप लोग बताओ, ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में से कॉमन क्या आ रहा है, ये वाली लाइन कौन सी, ये AB। देखो इधर भी AB आ रहा है, इधर भी AB आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, AB बराबर AB। उभयनिष्ठ है, कॉमन आ रहा है दोनों में। अब ये उभयनिष्ठ आ रहा है तो एक रूल है हमारा, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड नियम से हम क्या करेंगे बच्चों, नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज BAC के। ठीक है, अगर ये सर्वांग है तो क्या होगा, हमारा ये BD और AC भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या क्या, हमारा BD बराबर AC भी क्या होगा, बराबर, क्यों, बाय CPCT, क्योंकि अगर त्रिभुज सर्वांग है तो सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ऐसे ही कोण ABD यानी ये ABD और BAC ये भी कोण है, क्या लिखूंगी मैं, कोण ABD बराबर है कोण BAC, क्यों, बाय CPCT। क्योंकि अगर कोण ही मतलब हमारे त्रिभुज सर्वांग होंगे तो बाकी कोण और भुजाएं तो आपस में वैसे ही बराबर होंगी। ठीक है, तो ये आया इसका आंसर, यानी हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे हमारे, जो है एक रेखाखंड AB पर, ये AB पर हमारा AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दो रेखाखंड कौन कौन से हैं, एक है हमारा AB, क्या है, AD और BC को दो बराबर भाग में बांट रहा है, क्या कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो हमें क्या दर्शाना है कि CD यानी ये जो CD है AB को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, दिख रहा है, ये कोण बराबर है, ये भुजा बराबर है, दे रखी है। तो देखिए बच्चों, इसमें भी क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन। आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो, एक तो ये रहा BOC, ये BOC, और एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको AOD। त्रिभुज BOC व त्रिभुज AOD में दो त्रिभुज कैसे हुए, एक तो ये ऊपर वाला हुआ और एक ये नीचे वाला। इसमें क्या है, AD और BC तो बराबर है, यानी AD बराबर BC दिया है हमें, बराबर है। अगर ये बराबर हैं तो दूसरा क्या है, देखो कोण B और कोण A भी समकोण त्रिभुज है, आपस में बराबर है, क्या है बच्चों, कोण A बराबर कोण B समकोण। ये दे रखा है चित्र में, दे रखा है ना।
अच्छा, और एक चीज ये देखो, ये शीर्ष इस दशमलव इस पॉइंट के इधर और इधर, यानी इस बिंदु के इधर शीर्ष के इधर आपस में क्या है, कोण है ये, यानी ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख। इसको मैंने एक माना तो इसको दो, तो शीर्षाभिमुख कोण भी त्रिभुज के क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो ये कोण एक बराबर कोण दो, तो कौन सा कोण है, शीर्ष के अभिमुख, यानी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष के एक आपस में क्रॉस, मतलब एक शीर्ष के एक इधर और एक इधर कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो देखिए बच्चों, दो कोण है, एक ये रहा एक ये रहा, उसके बाद एक भुजा, यानी दो एंगल और एक साइड, दो इधर भी देखो, एक कोण इधर एक कोण इधर, पर भुजा अलग। एक रूल पढ़ा था हमने, आगे पेज ऐड कर लेती हूँ मैं, AAS नियम से। इस नियम से क्या है बच्चों, त्रिभुज BOC सर्वांगसम है त्रिभुज AOD के। और अच्छा बच्चों, सर्वांगसम है यानी ये क्या है, OB और OA सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये अगर सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो ये और ये आपस में क्या है, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, BO बराबर AO। अब उसने क्या कहा है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड, ये CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यही बोला है ना, क्या करता है, समद्विभाजित। तो बिल्कुल हम क्या लिखेंगे, अतः ये जो CD है अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। देखो ये कैसे हो रहा है बच्चों, मैं एक बार आपको फिर अच्छे से बता देती हूँ। त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध करे, सर्वांगसम सिद्ध करे यानी ये और ये बराबर है, तो फिर ये और ये भी आपस में बराबर होंगे ना, यानी OD और OC भी बराबर होंगे, क्योंकि ये भी संगत भुजाएं हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है बच्चों, आपस में बराबर होती है। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। L और M दो समांतर रेखाएं दिख रही है हमें, P और Q एक अन्य युग्म है जो इसको, इन रेखाओं को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमें क्या दर्शाना है, देखो एक ये लाइन और खींच रही है कि त्रिभुज ABC यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज किसको, CDA यानी CDA, इसका पेन का कलर चेंज कर देती हूँ बच्चों, एक सेकंड रुकिए। ये इसको क्या है, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो हमें क्या पता है बच्चों, पहले जो हमें पता है वो लिख लें, जो दे रखा है। यहाँ L और AM आपस में समांतर है और AC इसका तिर्यक है। क्या तिर्यक है, AC। ये L और M समांतर है और AC तिर्यक रेखा है, इस पे क्या है, तिर्यक। एक बात बताइए, अगर हम इस हमारी रेखा, इसका ये एक कोण का एक माने और इसको ये दो एंगल बन रहा है दो, ठीक है, इस कोण को मैंने माना 3, तो ये कोण क्या है, 4। ये कौन से कोण है बच्चों,
ये देखिए, आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये एकांतर कोण है। एक जेड बन रहा है उल्टा, क्या बन रहा है? जेड। ये देखिए, क्या बन रहा है? उल्टा जेड। उल्टा क्या बन रहा है बच्चों? जेड। उल्टा क्या बन रहा है बच्चों? जेड। देखो, हमने यहाँ मान रखा है, मैंने अभी बताया उल्टा जेड बन रहा है, कैसे पता चल रहा है? अगर मैंने ये कोण ले लिया एक, तो ये देखिए जेड बन रहा है, यानी ये यहाँ से ये और इसका एक कोना है, उल्टा जेड बन रहा है, ये दूसरा कोना है। और ऐसे ही अगर हम ये ऐसे माने, ये अगर ये 3 है तो इसके ऑपोजिट क्या है? ये 4। ये 3, तो ये क्या बन रहा है हमारा? 4। तो अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ L समांतर है M के, AC क्या है? तिर्यक रेखा है। अब अगर हमारी AC तिर्यक रेखा है, तो एक बात बताइए, उसने हमें क्या बोला है? P और Q भी क्या है? आपस में समांतर है। इसमें भी क्या है? AC तिर्यक है। AC क्या है? तिर्यक रेखा। तो एक बात बताओ, ये L और M में कौन कौन से कोण पड़ रहे हैं? ये एक, L से एक, और ये M में 2, आपस में क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। तो लिख दूं? क्या है बच्चों? कोण एक बराबर कोण 2 से। ये है हमारे एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण। अगर हम इसको और इसको माने, यानी इनको और इन लाइनों को देखें, ये समान हमारी तिर्यक रेखा है, तो ये जो इससे बन रहा है, देखो ये ऐसे और ये ऐसे जेड बन रहा है। कैसे? इधर से इधर से। पहले बन रहा था जेड ये ऐसे, ये देखो डी से चालू हो रहा था ऐसे, तो हमने ये एक और ये 2। अब इधर से देखो, तो ये 3 और ये 4। तो मैं कैसे लिखूंगी इधर? तो मैं लिखूंगी, क्योंकि P समांतर है Q के और AC है हमारा तिर्यक, अगर ये ऐसा है तो कैसे लिखेंगे बच्चों? कोण 3 बराबर कोण 4 के। ये भी क्या है? एकांतर। एकांतर कोण में क्या है? जेड बनता है। अब हम आगे लिख रहे हैं, 2 त्रिभुज हो गए हमारे पास। एक तो ये है, ये ABC, और एक है हमारा कौन सा? ये हमारा है CDA, ये ऊपर ये जिसमें 1 और 4 वाला है। तो इसमें 2 तो कोण बराबर आ रहे हैं और एक भुजा बराबर है। देखो क्या है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में कोण 1 बराबर है कोण 2 के। एकांतर अभी हमने निकाला। एकांतर कोण, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, वो भी क्या है? एकांतर कोण। अब क्या है? इन एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या आ रही है दोनों में? ये AC वाली भुजा आ रही है ना, ये दोनों कोणों में आ रही है। ABC में भी आ रही है हमारा, और CDA में भी आ रही है। CDA में भी आ रही है, देखो CDA। इसमें भी ये कौन सी रेखा हमारी बराबर आ रही है? कॉमन AC बराबर AC।
उभय निष्ठ रेखा। अब देखो बच्चों, दो कोण और उनके एक बीच की भुजा, यानी कौन सा रूल लग रहा है? ASA नियम से, यानी कोण भुजा कोण नियम से क्या है बच्चों हमारा? त्रिभुज ABC समांतर है त्रिभुज CDA के। ऐसे ही हुआ, यही हमें सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों? उसने क्या बोला था? हमें यही सिद्ध करने को बोला था। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो बच्चों। सेकंड पार्ट में हम इसको एक्सरसाइज को पूरी करेंगे 7.1 को। तब तक आप लोगों को क्या करना है बच्चों? चैनल को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करके हमें जरूर बताना है आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।